हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। सी प्रोग्रामिंग की पिछली वीडियोस में हमने ये पढ़ा है कि ट्रांसलेटर क्या होता है, और ये जो इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, कंपाइलर है, ये सारे ट्रांसलेटर के ही टाइप्स होते हैं। अब ये ट्रांसलेटर क्या होता है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखा है। ट्रांसलेटर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब ये इंटरप्रेटर जो है उसी का एक टाइप है, तो ये भी सेम काम ही करेगा लेकिन थोड़े दूसरे तरीके से। अब ये थोड़े दूसरे तरीके से कैसे करेगा? जस्ट लाइक अ कंपाइलर, एक कंपाइलर की तरह ही ये भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जैसे कि ट्रांसलेटर करता है। ताकि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों कन्वर्ट करता है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसलिए कन्वर्ट करता है ताकि हमारा जो लैपटॉप है, हमारा जो कंप्यूटर है या हमारा जो सिस्टम है वो उस प्रोग्राम को समझ सके। लेकिन इंटरप्रेटर ये काम थोड़े दूसरे तरीके से करता है। थोड़े दूसरे तरीके से कैसे करता है ये हम देखते हैं। थोड़े दूसरे तरीके से ऐसे करता है ये कि जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता है। लाइन बाय लाइन कन्वर्जन का मतलब कि उसने पहली लाइन चेक की, उसमें कुछ एरर डिटेक्ट हुआ, नहीं डिटेक्ट हुआ, उसने लो लेवल में कन्वर्ट किया, नेक्स्ट लाइन पे आ गया। फिर नेक्स्ट लाइन में उसने चेकिंग की कि कोई एरर है, अगर कोई एरर डिटेक्ट हुआ तो ठीक है, और नहीं डिटेक्ट हुआ तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। लेकिन जैसे ही जिस लाइन पे एरर डिटेक्ट हुआ उसे, उस लाइन पे वो स्टॉप हो जाएगा, उस लाइन के वो आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि हम उस एरर को सॉल्व करके नहीं दे देते हैं फिर से। और ये इंटरप्रेटर की एक खासियत होती है कि ये कंपाइलर से फास्ट होता है और ये कोड को जल्दी एग्जीक्यूट करता है, इमीडिएटली एग्जीक्यूट करता है। अब इसमें बस सिंपली यही है इंटरप्रेटर, कि इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता है, और जो कंपाइलर होता है हमारा वो एक साथ पूरा कन्वर्जन कर देता है। ये एक बार में सिंगल लाइन ऑफ कोड का ही कोड को ही डिबग करता है और एग्जीक्यूट कराता है। अब आइए जानते हैं इसकी कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब इसकी एडवांटेज क्या है? इसकी एडवांटेज है कि हम प्रोग्राम में जब एरर डिटेक्ट करते हैं, मतलब इंटरप्रेटर जब प्रोग्राम में एरर डिटेक्ट करता है तो प्रोग्राम चल ही रहा होता है, कंप्लीट नहीं हुआ होता है, तो बिना प्रोग्राम के कंप्लीट हुए ही एरर डिटेक्ट कर लेता है। इसकी वजह से हमें ये बेनिफिट होता है कि हम अपने प्रोग्राम जब हम कर रहे होते हैं तभी हमें अपनी एरर्स फाइंड आउट हो जाती हैं, हमें अपनी एरर्स मिल जाती हैं एंड हम उसे करेक्ट कर लेते हैं, तो टाइम कम लगता है इसमें। एंड नेक्स्ट इसका एडवांटेज है, प्रोग्राम कैन बी रन बिफोर इट इज कंप्लीटेड, सो यू गेट पार्शियल रिजल्ट इमीडिएटली। सेम चीज़ कि इसमें जो होता है वो जब हम प्रोग्राम को रन करा रहे होते हैं, प्रोग्राम कैन बी रन बिफोर इट इज़ कम्प्लीटेड, सो यू गेट पार्शियल रिजल्ट्स। जब भी हम प्रोग्राम रन कराते हैं तो ये हमको पार्शियल रिजल्ट भी दे देता है, बहुत जल्दी से पार्शियल रिजल्ट देता है। पार्शियल रिजल्ट का मतलब कि हाँ, प्रोग्राम रन कर रहा है एंड पार्शियल रिजल्ट हमें मिलता जा रहा है, कि लाइन बाय लाइन का रिजल्ट, एक लाइन हुआ तो एक लाइन का रिजल्ट मिल गया। कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। कहने को हम यही कहते हैं कि लाइन बाय लाइन कन्वर्जन होता है। अब जब हम इसको करते हैं तो ये सेम ही दिखता है, जैसे कंपाइलर, जैसे कंपाइलर, जैसे ट्रांसलेटर, सेम ही चीज़ है एक तरीके से, लेकिन बस थोड़ा सा अलग है कि ये लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता है। जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे, आप प्रैक्टिकली कभी इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें कि कैसे होता है ये। अब नेक्स्ट है इसका, यू कैन वर्क ऑन स्मॉल पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम एंड लिंक दम लेटर इनटू होल प्रोग्राम। सपोज हमने कोई हमें बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाना है, हमने उसका एक छोटा सा पार्ट लिया, छोटे से पार्ट को हमने क्या कराया, हमने प्रोग्राम किया एंड प्रोग्राम करके बाद में उस पूरे प्रोग्राम में लिंक करा दिया। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स को भी इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करा सकते हैं। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि ये सिंटैक्स एरर फाइंड नहीं करता जल्दी। हो सकता है कि ये लाइन बाय लाइन चेकिंग करे और सिंटैक्स एरर ना ढूंढ पाए, ऐसा मैक्स ऑफ द टाइम होता है कि ये सिंटैक्स एरर नहीं ढूंढ पाता है। सो सिंटैक्स एरर ना ढूंढ पाने की वजह से हमें अपने सिंटैक्स एरर खुद ढूंढने पड़ते हैं और जानना पड़ता है कि यहाँ पे क्या एरर हैं। और ये जो होता है ये प्रोग्राम को इन्हांस नहीं करता है,
लेकिन डेटा एरर्स को एनकाउंटर करता है। डेटा एरर्स को एनकाउंटर का मतलब डेटा की जो एरर्स होती हैं वो बताता है। डेटा एरर्स बता देता है, लेकिन ये जो सिंटैक्स एरर है वो जल्दी नहीं बताता है। इट मे बी स्लो बिकॉज ऑफ द इंटरप्रेशन इन एवरी एग्जीक्यूशन। अब ये स्लो भी हो सकता है, ये स्लो इसलिए होता है थोड़ा सा क्योंकि जब लाइन बाय लाइन कोई चीज़ चेक होगा तो उसमें थोड़ी तो स्लोनेस आएगी, मतलब थोड़ा तो वो स्लो हो जाएगा। ये है इसकी डिसएडवांटेज। नेक्स्ट हम देखते हैं असेंबलर। अब असेंबलर क्या होता है? असेंबलर भी एक ट्रांसलेटर की तरह ही यूज़ किया जाता है। ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज मतलब कि लो लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है एज इट इज़ अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और थोड़ा आसानी से समझ भी नहीं आती। सो इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इट इज़ लाइक अ कंपाइलर फॉर द असेंबली लैंग्वेज बट इंटरैक्टिव लाइक एन इंटरप्रेटर। अब ये जो असेंबलर होता है वो कंपाइलर की तरह ही होता है, लेकिन इंटरप्रेटर की तरह इंटरैक्टिव भी होता है। इंटरैक्टिव का मतलब कि हम बहुत इजी तरीके से इसे ये इंटरैक्ट कर सकता है हमारे साथ नहीं, मतलब हमारे प्रोग्राम्स के साथ बहुत इजी तरीके से इंटरैक्ट कर सकता है। अब इसकी भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। अब एडवांटेज क्या है इसकी? ये एक सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये जो होती है वो टाइम सेविंग होती है फॉर द प्रोग्रामर, क्योंकि जो सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग होती है वो ईजियर टू अंडरस्टैंड होती है, इसलिए ये टाइम बचाती है क्योंकि प्रोग्रामर को जल्दी समझ आ जाती है। इट इज़ ईजियर टू फिक्स एरर्स एंड अल्टर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है असेंबलर में, ये जल्दी से हमारे एरर्स को डिटेक्ट करता है और प्रोग्राम को अल्टर कर सकता है। एफिशिएंसी होती है एग्जीक्यूशन के टाइम, जस्ट लाइक मशीन लेवल लैंग्वेज। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ मशीन डिपेंडेंट, ये मशीन पे डिपेंड करता है। कैन नॉट बी यूज्ड इन अदर आर्किटेक्चर। अब ऐसा है इसमें कि जो इसकी डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये मशीन पे डिपेंड करता है। इट इज़ मशीन डिपेंडेंट। अब मशीन पे डिपेंड करने का मतलब कि आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम का क्राइटेरिया क्या है, सिस्टम मतलब आपका सिस्टम कैसा, आपका प्रोसेसर कैसा है, इन सब पे डिपेंड करता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर आर्किटेक्चर पे यूज़ किया जा सके। अ स्मॉल चेंज इन डिज़ाइन कैन इनवैलिडेट द होल प्रोग्राम। अब ये जो है हमारा असेंबलर वो डिज़ाइन में इनवैलिडेट द होल प्रोग्राम। थोड़ा सा भी अगर चेंज हुआ हमारे प्रोग्राम में तो पूरे प्रोग्राम को चेंज कर देता है। सपोज़ हमें थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करना है, थोड़ा सा कुछ चेंज करना है, तो हमारे होल प्रोग्राम को इनवैलिडेट कर देता है। इनवैलिडेट का मतलब बहुत सारी एरर्स आने लगेंगी, ऐसा कुछ। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन करना इतना ईजी नहीं होता है इसमें। सो ये था असेंबलर और इंटरप्रेटर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक्स में की बात करेंगे और सी के ऐसे ही प्रोग्राम्स देखते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।